यहाँ एक डरावनी और दिलचस्प कहानी है। खामोश हवेली का राज। शहर से दूर घने जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे खामोश हवेली कहते थे क्योंकि वहाँ से कभी कोई आवाज नहीं आती थी, न दिन में न रात में। सूरज ढलते ही उस हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी छा जाती, इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगती। कहा जाता था कि हवेली में एक जमाने पहले एक अमीर परिवार रहता था जो रहस्यमय तरीके से एक ही रात में गायब हो गया था। उसके बाद से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक रात आर्यन, एक युवा इतिहासकार जिसने ऐसी ही अनसुलझी कहानियों को सुलझाने का जुनून पाल रखा था, अपने दोस्तों प्रिया और राहुल के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक पुरानी किंवदंती है और वे कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक साक्ष्य ढूंढ निकालेंगे। हवेली के फाटक पर जंग लगी हुई थी और एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी नम हवा का झोंका उन्हें छू गया, मानो हवेली खुद उनका स्वागत कर रही हो। अंदर का माहौल बेहद घना और धूल भरा था। दीवारों पर पुराने चित्रों के धुंधले निशान थे और फर्नीचर पर मोटी चादरें बिछी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अजीब सी महक आने लगी, पुरानी किताबों की, सड़ी हुई लकड़ी की और कुछ और भी जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। आर्यन के हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी में उन्होंने एक बड़ा सा हॉल देखा। हॉल के बीचों बीच एक विशाल झूमर लटका हुआ था जिसके क्रिस्टल पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी इतनी अजीब खामोशी क्यों है? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भी उस खामोशी में गूंज उठी। राहुल, जो थोड़ा डरपोक था, बोला, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आर्यन अपने लक्ष्य पर अडिग था। वो जानता था कि इस हवेली में कोई राज छिपा है। वे एक एक करके कमरों की तलाशी लेने लगे। रसोई में टूटे हुए बर्तन बिखरे थे, लाइब्रेरी में किताबें बिखरी पड़ी थी, मानो किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो। जब वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एक कमरा मिला जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज चीख सुनाई दी। तीनों डर गए और एक दूसरे से चिपक गए। चीख इतनी भयानक थी कि उनकी हड्डियां तक कांप उठी। यह क्या था? राहुल ने कांपते हुए पूछा। आर्यन ने हिम्मत करके अंदर देखा। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना जंग लगा हुआ झूला धीरे धीरे हिल रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी झूला हिल रहा था। अचानक प्रिया की नजर एक कोने में पड़ी। वहां जमीन पर एक डायरी पड़ी थी जो काफी पुरानी लग रही थी। उसने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी में उस परिवार के आखिरी सदस्य की लिखावट थी जिसने हवेली छोड़ी थी। जैसे जैसे प्रिया डायरी पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। डायरी में लिखा था कि परिवार के सदस्यों को एक एक करके अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके साथ कमरे में मौजूद है। रात में उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और कभी कभी उन्हें अपने नाम से पुकारा जाता था। वे पागल होने लगे थे। आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, वे आ गए हैं, वे हमें ले जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। प्रिया ने डायरी बंद की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यहाँ कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं। उसने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ और है, कुछ भयानक। तभी उन्हें हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से से एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने टॉर्च ऊपर की ओर देखा। छत पर एक बड़ा सा काला धब्बा फैल रहा था जो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था, मानो कोई तरल चीज हो। उससे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है। डायरी में जो लिखा था, वो आवाजें और फुसफुसाहटें, वो सब सिर्फ भ्रम नहीं था। हवेली में कुछ जैविक रूप से खतरनाक चीज मौजूद थी जो शायद उस परिवार के गायब होने का कारण थी। भागो, आर्यन चिल्लाया। तीनों बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों से वही काला धब्बा रिसना शुरू हो गया था। हवेली अब केवल एक पुरानी संरचना नहीं लग रही थी, बल्कि एक जीवित सांस लेती हुई बुराई का प्रतीक थी। वे बिना रुके तब तक भागते रहे जब तक वे शहर की रोशनी में वापस नहीं आ गए। आर्यन ने बाद में इस घटना के बारे में कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से बात की, लेकिन कोई भी उस काले धब्बे या हवेली के रहस्य को समझा नहीं पाया। खामोश हवेली आज भी वहीं खड़ी है, घने जंगलों के बीच, अपनी डरावनी खामोशी में लिपटी हुई। और अंदर शायद वो काला धब्बा अब भी बढ़ रहा है, उस रहस्य का इंतजार कर रहा है जिसे कोई सुलझा न सका।